We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से संगम किनारे का इलाका सैलाब में डूब चुका है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मानवेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं छोटा बगाड़ा मोहल्ले में, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और बोट के ज़रिए, चूँकि बारिश भी हो रही है, आप देखें तो बारिश में बोट के ज़रिए हम जो मोहल्ला है, जो मोहल्ले के हालात है, उसका जायज़ा लेने के लिए मोहल्ले के अंदर पहुँचे हैं। और यहाँ तक जहाँ पर जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो फर्राटे भरती थी, वहाँ पर अब नाव के ज़रिए ही पहुंचने का एकमात्र ज़रिया, और नाव से हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें तो ये गंगा नदी का तट है और उसके बाद ये जो कॉलोनी का जो एरिया है ये पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जो एक फ्लोर अगर आप देखेंगे तो इस मोहल्ले में वो पानी में समा चुका है। लगातार लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कॉलोनी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि बाढ़ का बहुत ज़्यादा असर है और ऐसे में घरों में रुक पाना आसान नहीं होता। बावजूद इसके लोग घरों की सुरक्षा के लिए, चूँकि चोरियां शुरू हो जाती हैं जब घर में बाढ़ का पानी भरा हो और लोग निकल चुके हों, तो कुछ लोग यहाँ पर फिर भी रुके हुए हैं और लगातार वो प्रयास ये कर रहे हैं कि घर की रखवाली करें। तो आप देखें तो किस तरह से ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये क्षेत्र छोटा बघाड़ा का है और यहाँ से सीधे गंगा जो घाट है, गंगा से सीधे कनेक्ट होता है ये मोहल्ला, और सबसे पहले असर इसी मोहल्ले में होता है। तो अगर हम प्रयागराज की बात करें तो लगभग 1.25 मीटर ऊपर जो गंगा यमुना है वो ख़तरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, और लगभग 1 दशक बाद इस तरह की तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिली है। 150 के आसपास गांव और मोहल्ले प्रभावित हुए हैं, जहां पर लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पशुओं को भी उठानी पड़ रही, पशुओं की है। पशु तमाम फंसे हुए हैं, उनको निकालने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो पालतू पशु हैं वो भी इस बाढ़ में बह चुके हैं। आप देखें तो लोगों का घर पूरी तरह से सूना है, लोग घर छोड़ करके जा चुके हैं और 1 फ्लोर तक यहाँ पर पानी भरा है। तो ये प्रयागराज की गलियाँ हैं जो अब जो है बाढ़ की कहानी बयान कर रही हैं। तेज़ बारिश भी हो रही है, ऊपर से बाढ़ का पानी है, तो ऐसे में हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। और जिस तरह से टीम 11 का सीएम योगी ने गठन किया था, उसके बाद इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बाढ़ का एरियल सर्वे करेंगे। और लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को राहत मिले। कई दर्जन बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी की जो बाढ़ राहत कंपनी है उसको तैनात किया गया है। लेकिन ऐसी बाढ़ से लोगों को रिलीफ दिलाना आसान नहीं है। बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में और बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, और लगातार जो बाढ़ का पानी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेंड है, जो गंगा यमुना नदियों का के जलस्तर का जो ट्रेंड है वो लगातार राइजिंग है, यानी और बाढ़ का पानी अभी आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में जो बाढ़ आती है ये प्रयागराज का पानी नहीं होता है, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश का पानी होता है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 4 स्टेट का पानी होता है, जो अलग अलग नदियों, जो सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां केन और बेतवा हैं, जो मध्य प्रदेश का पानी लेकर के यमुना में मिलती हैं और उसके बाद यमुना यहाँ तक पहुँचती हैं। चंबल नदी का पानी आता है यमुना के ज़रिए, जो कि राजस्थान से होकर आती है, राजस्थान का पानी होता है। इसके अलावा उत्तराखंड का पानी जो है वो गंगा नदी के ज़रिए आता है। उत्तर प्रदेश का पानी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होती है, वो भी यहाँ पर पहुँचता है। तो 2 ही माध्यम हैं नदियों के, गंगा और यमुना, और दोनों नदियों में जो है तमाम सहायक नदियों और तमाम स्टेट का पानी यहाँ पर आ रहा है, और उसी के चलते ये जलस्तर बढ़ रहा है। चूँकि मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, भारी बारिश हुई है, जिसका खामियाजा प्रयागराज के लोगों को उठाना पड़ रहा है, और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से फंसे हुए हैं, और पानी से कमर भर पानी में डूब करके लोग अपने घरों से आवागमन कर। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप।
प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ के चलते हालात लगातार गंभीर हो गए हैं। हम इस वक्त दारागंज मोहल्ले में हैं और आप देखें तो ये आगे गंगा चौराहा है जहां गंगा की प्रतिमा लगी है। इसके आगे लोगों के घर हैं, लेकिन सब कुछ पानी में डूब चुका है और तमाम जो घाट के किनारे तटीय इलाके में जो मकान है वो एक फ्लोर से ज़्यादा पानी में डूब चुके हैं। लोग किसी तरह से पानी में इसी तरह से निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए और उनको भारी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। तो एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर किस तरह की मुश्किल और दिक्कत हो रही है। सर समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं बाढ़ के समय हैं और बाढ़ के बाद जो समस्या वो ज़्यादा जटिल समस्या है। जब नदी का पानी घटेगा तो घर की साफ सफाई और उसके बाद होने वाली तमाम किस तरह की मुश्किल हो रही है? अभी सर पूरी तरह से मुश्किल है। खान पीन नहीं मिल रहे हैं, सब्जियां नहीं मिल रही हैं, घर में आने जाने की समस्याएं हैं। घर में पूरी तरह से हर सामान नष्ट हो चुका है। अपने पास कोई सामान नहीं रहेगा। कहीं जो राहत कैंप है वहाँ पे हम लोग अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। तैर करके जा रहे हैं आप? हाँ, तैरने जिसको आ रहा तैर रहा, नहीं तो नाव प्रशासन की तरफ जो सुविधाएं नाव की दी गई हैं उससे आना जाना हो रहा है। प्रशासन की तरफ से नाव लगाई गई हैं और नाव के जरिए ही आप इन मोहल्लों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो जो आगे का इलाका है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और वहां पर बिना नाव के पहुंचा नहीं जा सकता। और प्रयागराज की बात करें तो 2013 में इस लेवल की बाढ़ आई थी कि जो गंगा का जलस्तर है वो 86 मीटर के ऊपर पहुंचा था और उसके पहले जो रिकॉर्ड है 1978 का है। तो 2013 का रिकॉर्ड टूट चुका है और 1978 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो जिस तरह की बाढ़ है प्रयागराज में, गंगा यमुना दोनों खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर चली गई हैं और लगातार नए नए मोहल्ले जो है वो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है कि आज इस मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुस गया है। और जिस तरह से प्रयागराज में लगातार गंगा और यमुना नदियों के ज़रिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड का पानी आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों तक और लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तो प्रयागराज में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और सरकार की तरफ से टीम 11 के सदस्य के रूप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी प्रयागराज का दौरा किया है और लगातार आज डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। वो भी जो प्रयागराज के हालात हैं उसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से 5 लाख से ज़्यादा लोग, 150 गांव के 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, उन लोगों को तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक ये पानी जो है ये इसका जलस्तर, पानी का स्तर कम नहीं होता। और 150 गाँव के और शहर के मोहल्लों के अलावा 5 लाख की आबादी है जो इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।